दोस्तों ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारा डेटा है। अब यही सेम डेटा हमारे पास एक दूसरी टेबल में भी है जो कहीं से आया है, किसी ने हमें भेजा है। अब आपके बॉस ने आपको बोला कि फटाफट इन दोनों टेबल को रिकॉन्सिल करके हमें दिखा दीजिए। रिकॉन्सिल मतलब दोनों टेबल को कंपेयर कीजिए, जो डेटा मैच नहीं कर रहा उसको हाईलाइट कर दीजिए। तो ये कैसे होगा? बहुत काम की चीजें आपको जरूर सीखनी चाहिए। डेमो एक बार आप समझिए। ये टेबल 1 है, यहाँ पे ऑर्डर आईडीज लिखी हुई हैं और ये थोड़ा सा बेसिक डाटा मैंने लिया है। ये टेबल 2 है, यहाँ पे ऑर्डर आईडीज लिखी हुई हैं और वही बेसिक डाटा यहाँ पे है। ठीक है, ये दोनों के अंदर सेम है, ये आईडीज दोनों के अंदर सेम है। अब यहाँ आप देखिए 110 आईडी यहाँ पे हाईलाइट है, रिकॉर्ड हाईलाइट है 110 आईडी का। इसका मतलब ये 110 जो आईडी है इसका रिकॉर्ड इस टेबल में नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पे 110 आईडी का रिकॉर्ड नहीं है। 106 और 101 आईडी का रिकॉर्ड भी इस टेबल में नहीं है, मैच नहीं कर रहा यहाँ पे, है ना। उसी तरह इस टेबल में आप देखिए 109 जो आईडी है इस टेबल में ये हाईलाइट है, क्योंकि 109 आईडी जो रिकॉर्ड है ये इस टेबल में है ही नहीं। तो दोनों को कंपेयर करना है, जो डाटा मैच है वो हमें रखना है, जो डाटा मिसमैच है उसे हमें हाईलाइट करना है। तो ये कैसे होगा दोस्तों? आपको सीखना है तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। नाउ लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो इसके लिए दोस्तों हमें दोनों ही टेबल्स में एक एक हेल्पर कॉलम ऐड करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टेबल 1 की। तो हमें करना क्या है, हमें ये जो ऑर्डर आईडीज हैं, यहाँ पे जो ऑर्डर आईडीज लिखी हुई हैं, ये ऑर्डर आईडीज इस टेबल में मैच करानी है कि ये जो ऑर्डर आईडी है ये इस टेबल में मौजूद है या नहीं है। तो इसके लिए हेल्पर कॉलम में हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला है काउंट इफ इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब काउंट इफ में सबसे पहले हमें रेंज देनी है कि कहां पे काउंट करवाना है। तो रेंज हमारी होगी ये वाली दूसरी टेबल की आईडीज। तो ये हम करेंगे सिलेक्ट और इसको साथ के साथ लॉक कर देंगे। F4 दबाएंगे कीबोर्ड से, तो ये जो रेंज है ये लॉक हो जाएगी, क्योंकि हम ये जो फॉर्मूला है इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये जो रेंज है ये यहीं की यहीं फिक्स रहनी चाहिए, इसलिए हमने इसको लॉक कर दिया है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया कि इस रेंज में आपको क्या काउंट कराना है। तो हम ये वाला सेल करेंगे सिलेक्ट, पहली आईडी सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको हम लॉक नहीं करेंगे क्योंकि हम फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे तो ये रेंज फिक्स रहे, बट ये जो सेल्स हैं, ये आईडीज हैं, ये नीचे नीचे खिसकती रहें। ठीक है ना। तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। यहां पे काम हो गया, यहां पे आया 1। 1 क्यों आया? देखिए ये जो ऑर्डर आईडी है, अगर ऑर्डर आईडी ये वाली इन ऑर्डर आईडीज में मौजूद है तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। ठीक है, तो 100 जो है आईडी यहां पे है मौजूद ये रही, तो इसलिए यहां पे 1 आया। अगर मैं इस आईडी को चेंज करता हूं, मान लीजिए मैंने 111 दे दिया, तो यहां पे आया 0, क्योंकि ये 100 आईडी इस दूसरी टेबल में जो आईडीज हैं इनमें मौजूद नहीं है, तो इसलिए यहां पे 0 आया। तो ये समझ में आ गया होगा दोस्तों फॉर्मूला। मैं वापस इसको 100 कर देता हूं। ठीक है, यहां पे हो गया 1। अब इस फॉर्मूला को हम नीचे डबल क्लिक करके यहां पे कॉपी कर देंगे। ये देखिए जहां जहां पे 0 है इसका मतलब वो आईडी इस टेबल में जो आईडीज हैं इनमें मौजूद नहीं है। 110 आईडी है, यहां पे 0 है, तो आईडी कितनी है? 110। आप यहां पे चेक कर लीजिए, 110 आईडी यहां पे नहीं है, ये दोनों भी 0 है, तो आप यहां चेक करोगे 106 और 101 ये आईडीज भी यहां पे मौजूद नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब करना क्या आपको, अब आपने ये जो रिकॉर्ड है यहां तक इनको कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है होम टैब में और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नीचे क्लिक करना है न्यू रूल पे, और यहां पे आपको सिलेक्ट करना है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। अब यहां बॉक्स में क्लिक कर लीजिए, एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होगा? इक्वल का साइन लगाइए और ये पहला सेल दे दीजिए हेल्पर कॉलम का, ये दे दिया। इसमें आपने एक काम करना होगा, ये जो 5 से पहले डॉलर है ना, रो नंबर से पहले का जो डॉलर है इसको आप हटा दीजिए। हमें केवल कॉलम लॉक करना है, रो लॉक नहीं करना। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वल 0। अगर इस सेल में वैल्यू 0 है तो सेल्स हो जाए फॉर्मेट। फॉर्मेट पे जाएंगे, फिल पे जाएंगे, सेल्स में क्या कलर फिल करना है, जो भी करना है वो ले लीजिए। मैंने ले लिया रेड कलर, और फॉन्ट कलर क्या होगा, तो फॉन्ट कलर मैंने ले लिया व्हाइट। ओके कर दिया, ओके कर दिया, देखिए काम हो गया।
है ना। यहाँ पे 110 आईडी का रिकॉर्ड हाईलाइट हुआ क्योंकि 110 आईडी का रिकॉर्ड इस टेबल में नहीं है। 106 का हाईलाइट हो गया, यहाँ पे नहीं है। 101 का हाईलाइट हो गया, यहाँ पे नहीं है। मान लीजिए मैं इस 109 को 101 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 101 है आईडी हाईलाइट है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे भी एंटर प्रेस करूंगा तो ये यहाँ से हट गया, क्योंकि अब ये 101 आईडी का रिकॉर्ड इस टेबल में मौजूद है, तो इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। ये हेल्पर कॉलम, इसको आप हाइड कर सकते हो, राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए इस तरह से। अब यहाँ पे डाटा है थोड़ा सा, अगर डाटा होगा बहुत ज्यादा तो बीच बीच में इस तरह से सेल्स काफी हाईलाइट हो जाएंगे। अब अगर आपको करना क्या है कि जो डाटा मिसमैच हो रहा है ना, उसको एक साथ रख दीजिए, इकट्ठा रख दीजिए, या तो ऊपर रख दीजिए या उसको नीचे रख दीजिए। तो उसको हम ऊपर या नीचे कैसे भेजेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस टेबल 2 का काम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम एक और फॉर्मूला लगाएंगे, सेम वही फॉर्मूला काउंट इफ का, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। अब इसमें सबसे पहले हमें देनी है रेंज, कि कौन सी रेंज में काउंट करवाना है। तो इस बार हम रेंज देंगे ये वाली टेबल 1 की आईडीज, और इनको साथ ही साथ लॉक करेंगे, कीबोर्ड से दबाएंगे F4, ठीक है। कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्राइटेरिया की क्या आपको इस रेंज के अंदर काउंट करना है। तो हम यहां टेबल 2 की पहली आईडी लेंगे, ये जो आईडी है ये हमें यहां पे काउंट करनी है कि ये आईडी यहां पे है या नहीं है। बस ब्रैकेट बंद कर दीजिए, नहीं करोगे तो एक्सेल अपने आप कर लेगा। एंटर प्रेस कर दीजिए, तो यहां पे आ गया 1 आया। क्यों आया? क्योंकि ये 105 जो आईडी है ना इस टेबल में, वो इस टेबल 1 के अंदर भी मौजूद है। ये देखिए 105 यहां पे भी है ना। तो अगर मैं यहां पे 105 को चेंज कर देता हूं, मान लीजिए मैंने 111 डाल दिया, तो आप देखोगे यहां पे 0 आ गया, क्योंकि 105 आईडी जो है वो इस टेबल में मौजूद नहीं है। और 111 यहां पे हाईलाइट हो गया, क्योंकि ये 111 आईडी का रिकॉर्ड यहां पे नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको वापस 105 कर देता हूं इस तरह से, ठीक है। और इस फॉर्मूला को हम पकड़ के नीचे ड्रैग कर लेते हैं, या फिर यहां पे कर देंगे डबल क्लिक, तो सभी जगह 1 आया, क्योंकि ये सारी आईडीज का रिकॉर्ड इस टेबल में मौजूद है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। अब यहां पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे ये रिकॉर्ड, और उसके बाद हम होम टैब पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, और यहां इस बॉक्स में हम लगाएंगे फॉर्मूला सिंपल सा इक्वल। उसके बाद ये पहला हेल्पर कॉलम करेंगे क्लिक, और यहां पे जो रो नंबर 5 से पहले वाला जो डॉलर है ना, इसको हम हटा देंगे। इसके बाद हम लगाएंगे इक्वल का साइन, कि अगर इस सेल में जो वैल्यू है वो 0 है तो सेल्स फॉर्मेट हो जाए। फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फिल पे जाके क्या कलर फिल करना है, रेड कलर फिल करना है। फॉन्ट पे जाके क्या आपको फॉन्ट कलर सेट करना है, व्हाइट करना है, ठीक है। ओके कर देंगे, और फिर इसको ओके कर देंगे। तो यहां पे देखिए ये रूल लग गया, बट यहां रूल तो लग गया, अभी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो इन दोनों के अंदर मिसमैच हो, मतलब इस टेबल में जो रिकॉर्ड हो और यहां पे नहीं हो। तो अभी इसमें जो सारे रिकॉर्ड है वो इधर हैं। एक काम करते हैं, यहां 102 है ना, मैं यहां से 102 आईडी का रिकॉर्ड जो है हटा देता हूं। मान लीजिए मैंने इसको कर दिया 115 कर दिया इस तरह से। जैसी बार कहीं क्लिक करूंगा तो यहां देखिए यहां भी 115 हाईलाइट हो गया, क्योंकि 115 इस टेबल में नहीं है, और 102 यहां पे हाईलाइट हो गया क्योंकि 102 आईडी का रिकॉर्ड इस टेबल में नहीं है। तो ये हमारा यहां पे दोस्तों हो गया काम कंप्लीट, ठीक है ना। दोनों टेबल्स के अंदर जो डाटा मैच होगा वही आपका नॉर्मल दिखेगा, जो डाटा मिसमैच होगा वो आपको इस तरह से हाईलाइट होकर दिख जाएगा। इस हेल्पर कॉलम को आप हाइड कर सकते हो, राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिए। अब बात आती है कि अगर आपके पास बहुत सारा डाटा है और ऐसे मिसमैच किया हुआ डाटा बीच बीच में आ रहा है, काफी परेशान कर रहा है, अगर आपको वो इकट्ठा करना है तो आप इस डाटा को सॉर्ट या फिल्टर भी कर सकते हो। आप यहाँ क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद आप होम टैब पे जाइए और यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर दीजिए। सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके फिल्टर पे क्लिक कर दीजिए, फिल्टर लग गया। अब मान लीजिए आपको ये जो है मिसमैच डाटा है ये आपको इकट्ठा करना है एक जगह, या तो ऊपर आ जाए या नीचे आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, किसी भी एक हेडिंग पे क्लिक करोगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, सॉर्ट कर दीजिए, सॉर्ट बाय कलर, और यहाँ पे ये कर लीजिए सॉर्ट बाय कलर। आप ये कलर जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो यहाँ देखिए इस कलर का पूरा डाटा था, मतलब जो मिसमैच डाटा था वो पूरा ऊपर आ गया है, ठीक है ना। अगर आपको ये नीचे भेजना है तो वो भी आप कर सकते हो कस्टम सॉर्ट पे जाके। उसी तरह आप यहाँ पे कर लीजिए। तो कस्टम सॉर्ट यहाँ पे कैसे लगाओगे, आप यहाँ क्लिक कर लीजिए, डाटा टाइप पे जाइए, और डाटा टाइप पे जाने के बाद यहाँ पे सॉर्ट पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ सॉर्ट बाय, आप कोई भी कॉलम ले लीजिए, मान लीजिए आईडी ले लीजिए मैंने,
और यहाँ पे सेल कलर, आप सेल कलर से सॉर्ट करोगे क्योंकि यहाँ पे सेल्स में हमने रेड कलर फिल कर रखा है, सेल कलर ले लिया। उसके बाद यहाँ पे सेल में कौन सा कलर है, अभी एक ही कलर है रेड, तो एक ही दिख रहा है, बहुत सारे होते तो बहुत सारे दिखते, तो रेड कर लीजिए सिलेक्ट। अब ये कह रहा है ऑन टॉप ऑन बॉटम, रेड कलर से जो सेल हाईलाइट है वो डाटा आपको इस डाटा में ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए, तो मैं इस बार करता हूं ऑन बॉटम। ऑन बॉटम पे जाके ओके कर दीजिए, तो ये देखिए जो डाटा मिसमैच था वो नीचे जाके शिफ्ट हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप दो टेबल्स को कंपेयर कर सकते हो, मिसमैच डाटा को हाईलाइट कर सकते हो, और इस ट्रेनिंग फाइल को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल दीपक ईडीयू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।